वंदन उस पुण्य धरा को जहां रेत में है इतिहास की धड़कनें, हवाओं में वीरता की पराकाष्ठा और माटी में तप, त्याग और स्वाभिमान की सुगंध। यह वही धरती है जिसने सदियों तक गढ़ी आत्म बलिदान की गाथाएं और जिसे एक नई पहचान मिली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को, जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में बांधी सारी रियासतें और जन्म हुआ वृहद राजस्थान का, जो आधार बना राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का। इसी भावना को मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस के रूप में। यह केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, यह है सांस्कृतिक एकता का जयघोष, एक गूंज जिसने मरुधरा को प्रदान की है गौरव, एकता और पहचान की वो शक्ति जो प्रशस्त कर रही है विरासत और विकास की नई राह। यह परंपरा और पहचान का उत्सव है। यह भूमि जहां इतिहास बोलता है, जहां आमेर, मेहरानगढ़ और सोनार किला कहते हैं शौर्य की मूक गाथाएं, जहां घूमर की थिरकन, कालबेलिया की लय और कठपुतलियों की कथाएं हैं लोक जीवन की आत्मा। इस धरा पर मीराबाई की भक्ति, पन्नाधाय, अमृता देवी, कालीबाई भील और रानी पद्मिनी का अतुलनीय बलिदान, और राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और महाराजा सूरजमल की वीरता की आज भी दी जाती है मिसाल। पर राजस्थान सिर्फ अतीत नहीं, यह भविष्य की धरती है, जहां अब परंपरा के साथ साथ चल रहे हैं नवाचार। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और कुशल प्रशासन से बदल रहा है राजस्थान, क्योंकि डबल इंजन सरकार विकास को गजब की रफ्तार से धरातल पर उतारकर पहुंचा रही है प्रदेश के कोने कोने में। राम जल सेतु परियोजना यानी ERCP पेयजल संकट से जूझते जिलों में कर रही है जीवन का संचार। आज समूचे विश्व में अपनी उद्यमशीलता और संकल्प से सफलता की नई इबारत लिखते प्रवासी राजस्थानी अब भजनलाल सरकार के कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अपनी जड़ों से जुड़कर पा सकेंगे मातृभूमि के विकास में भागीदारी का अवसर, और अपने गांवों को जल समृद्ध बनाने में कर सकेंगे सहयोग, जिससे जल संरक्षण के साथ ही प्रगाढ़ होंगे आत्मीय नाते। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 49 जिला अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं विशेष रामाश्रय वार्ड। सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में बनाए जाएंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। संस्कृति को संरक्षित रखते हुए राजस्थान अब बन रहा है उद्योग, पर्यटन और सिनेमा का केंद्र। प्रदेश के खिलाड़ी देश और विदेश में फहरा रहे हैं राजस्थान की अपार प्रतिभा का झंडा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वेड इन इंडिया अपील से राजस्थान को मिल रहा है बड़ा फायदा। प्रदेश में है देश की 70% हेरिटेज प्रॉपर्टीज, और अब यहाँ शादियों के लिए पूरी दुनिया से पहुंच रहे हैं लोग। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, सौर ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1, जिप्सम, सीसा, जस्ता, मार्बल, रॉक फॉस्फेट और बाजरा उत्पादन में भी है सबसे आगे। प्रदेश में 35,138 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ किए गए हैं करीब 1,58,800 करोड़ रुपए के MOU। साथ ही प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड के मध्य किया गया है 10,000 करोड़ रुपए का MOU। मरुधरा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारे तो राइजिंग राजस्थान ने प्रदेश में खोले अभूतपूर्व निवेश के द्वार, और भजनलाल सरकार ने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU, जिनमें से चंद माह के अल्प समय में ही 3 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर हो गए हैं साकार। और आज प्रगति की नई राह में हर नागरिक को सहभागी मानकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक सभी को किया जा रहा है सशक्त। हर सपने को दी जा रही है दिशा और गढ़ा जा रहा है एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राजस्थान। ऐसा राजस्थान जो सिर्फ एक भूगोल नहीं है, जो है
एक विचार, एक प्रेरणा, एक जीवंत चेतना, विकास की राह, विरासत का सम्मान। આપણું અગ્રણી રાજસ્થાન।